नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात सुकमा की करेंगे, जहां आसमानी बिजली गिरने से पेड़ में आग लग गई और देखते ही देखते ये पेड़ जलकर खाक हो गया। आमतौर पर आपने बहुत सारी कुदरती घटनाएं देखी होंगी, पर ये दुर्लभतम नजारा है। ये दुर्लभतम नजारा है जब इस तरह से आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक पेड़ पूरी तरह खाक हो जाए। ऐसा तार के पेड़ और न्यूज़ 18 आपको ये दुर्लभतम खोखला करते जा रहा है, ऊपर नजारा दिखा रहा है। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर पेड़ खाक हो गया। कभी देखा है आपने ऐसा? हाँ, ऐसा तार के पेड़ में देखो ना, नीचे से पूरा खोखला करते जा रहा है ऊपर। होलिका दहन जैसे हो गया ना। हाँ, ऐसा तार के पेड़ में देखो ना, नीचे से पूरा खोखला करते जा रहा है ऊपर। होलिका दहन जैसे हो गया ना। हाँ। इधर रायसेन में गेहूं काटते वक्त हार्वेस्टर में आग लगी और आग के बाद हार्वेस्टर में ब्लास्ट हो गया। बरेली मांगरोल ग्राम पंचायत के कोटपार महंत की यह घटना है। खबर डिंडौरी से, जहां बेकाबू होकर बीच सड़क पर एक ट्रैक्टर पलट गया और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में ट्रैक्टर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। गोपालपुर पुलिस चौकी इलाके की ये पूरी घटना है। ट्रैक्टर ट्रॉली सबसे ज्यादा हादसे, अगर ड्राइवर नासमझ है या लापरवाह है या नौसिखिया है, तब ट्रैक्टर ट्रॉली से हादसा होना तय मानिए। ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की जान चली गई। इधर सीहोर में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों में जमकर लाठी, डंडे और पत्थर चले हैं। खूनी झड़प में 7 लोगों को चोट आई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। 2 पक्ष भिड़े, 7 लोग घायल। पूरा विवाद जमीन से जुड़ा। रायपुर के गुढ़ियारी यार्ड अग्निकांड मामले में जांच में तेजी आई है। CSPDCL की टीम मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। एक तरफ वो तस्वीरें जब धू-धू कर आग लगी थी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का, और एक तरफ आज की तस्वीरें जब अग्निकांड की जांच के लिए टीम पहुंची है। कांकेर में जवानों ने नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए IED को ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया। सुकमा और कांकेर 2 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुकमा में जवानों को निशाना बनाने के इरादे से IED लगाया गया था, उसे ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया और कांकेर में एक IED बरामद किया गया। इधर बीजापुर में 2 महिलाओं समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से विस्फोटक बरामद हुआ है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने इन्हें पकड़ा है। कोरचोली के जंगल से गिरफ्तारी हुई है। 2 महिलाओं समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। इधर भोपाल में रास्ते के इस्तेमाल का आरोप, यानी सड़क के इस्तेमाल का आरोप विवाद में बदला और फिर जमकर मारपीट में बदल गया।
तलवार, गैती, फावड़ा, हथौड़ा, जिसको जो मिला उससे वो मारपीट पे उतारू हो गया। ऋषिपुरम का ये पूरा वाकया है। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। रास्ते का विवाद था। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सागर में प्रशासन ने 10 लाख रुपए जब्त किए हैं। आचार संहिता लगने के बाद से प्रशासन सख्त है। रहली में एफएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान 10 लाख रुपए जब्त किए गए और पहले पूछताछ की गई, दस्तावेज पूछे गए। इतनी बड़ी राशि को लेकर नहीं जाया जा सकता, लिहाजा अब इस राशि को जब्त कर लिया गया है। एसडीएम, तहसीलदार और बाकी के अधिकारी मौजूद रहे। उज्जैन की चिमनगंज थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच साइबर टीम और थाना चिमनगंज पुलिस ने 2 स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 307 ग्राम एमडी ड्रग और 36 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत है तकरीबन 40 लाख। एक 4 पहिया वाहन और 4 मोबाइल भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। 6 लोग थे। ये गाड़ी से जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ की गई। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना इलाके के बरखेड़ा गांव में सरकारी जमीन पर बने रास्ते से निकलने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामूली विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, महिलाएं भी शामिल हैं। लाठी डंडे लेकर ये दोनों परिवारों के सदस्य एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों पक्षों के घायलों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है। हम हमारे लड़का को मार रहे थे, हम बरकाने गए थे तो उन लोगों ने राइजर मार दिया हमारे हाथ में, तो हमारा हाथ लटक गया तो हम उनको बरकाने लगे तो दूसरे लोगों को भी उन्होंने झपड़े आगे मारा उन्होंने। उसमें प्रभुलाल कुशवाहा और नारायण कुशवाहा के बीच सरकारी जमीन में रास्ते निकालने को लेकर विवाद हो गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के लगभग 13 लोगों को चोटें आई है। प्रभुलाल और नारायण पक्ष दोनों जब थाने आए तो चोट गंभीर होने से दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी चंबल में अवैध रेत खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। रेत माफिया के हौसले इस कदर बुलंद कि वो बिना खौफ के अवैध उत्खनन कर रहे हैं। साथ ही नदी में स्टंटबाजी भी चल रही है। तस्वीरों में देख लीजिए, ट्रैक्टर चालक 2 टायरों पर स्टंट करते हुए जा रहा है। अच्छा, एक गाना भी चल रहा है, वो भी आपको जान लेना चाहिए। ट्रैक्टर पर गाना कौन सा बज रहा है, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। मेरे यार के धंधे काले, पीछा कर रहे बंसी वाले, गोली मारू छाती में और 2 नंबर का कारोबार यार का चंबल घाटी में। ये जानना आपके लिए जरूरी था। इस गाने पर नाचने के लिए ट्रैक्टर ड्राइवर ने वाहन के 2 पहिए उठा दिए। बैतूल जिला अस्पताल से रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। सर्जिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रदीप धाकड़ एक महिला का ऑपरेशन करने के बदले वसूली करते कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में नजर आता है कि महिला के पति को डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर के पास बुलाया, रुपए लिए। महिला के पेट में गांठ थी, इसका ऑपरेशन डॉक्टर प्रदीप धाकड़ को करना था। डॉक्टर ने महिला के पति से ऑपरेशन करने की एवज में पहले 4000 मांगे। महिला के पति ने मिन्नत की, 2000 में सौदा तय हुआ। वीडियो सामने आने के बाद बैतूल कलेक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इतवार के रात को इन्होंने घर पे बुलाया, डॉक्टर धाकड़ जी ने घर पे बुलाया और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको 4000 रुपये ट्रीटमेंट के लिए लगेंगे। तो सर मैंने कहा मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, बोले सुबह बात करेंगे जब ऑपरेशन थिएटर में आएंगे। तो सुबह 10 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए।
सुबह 10 बजे लेके गए और उनका इलाज नहीं किया। इलाज ऐसे नहीं किया कि मेरे को उन्होंने 3 बार बुला, बोले पैसे पहले लगेंगे फिर इलाज होगा। प्रशासनिक महोदय द्वारा जो कहा गया तो मैंने संज्ञान में लिया है विचार, और संबंधित लोगों से कहा कि वो शिकायत दर्ज कराएं, और चूँकि वीडियो भी हैं इसमें, तो एक सुनिश्चित बड़ी कार्रवाई अपेक्षित रहेगी और की जाना भी ज़रूरी है, ताकि बैतूल ज़िले की जनता या कहीं के भी मरीजों को जो है इस प्रकार की परेशानी न होना पड़े। बुरहानपुर में मानो चोर बेखौफ हो गए हैं। चोरी का ताजा मामला किराना दुकान का। किराना दुकान के ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे, गल्ला तोड़ा, नकदी उड़ाई और रफूचक्कर हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। 2 चोर नजर आते हैं। कोतवाली थाना इलाके से कुछ दूरी पर यह वारदात हुई। क्या चोरी हुआ आपकी दुकान से? हमारे यहाँ पे चिल्लर रखी रहती है 5-10 के पॉइंट 20-30 हज़ार के रखे रहते, वो चोरी हो चुके हैं यहाँ। कितना माल गया आपके यहाँ से? 20-30 हज़ार के लगभग। 20-30 हज़ार के। हाँ, तो आपने क्या रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट कराई है, थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। पुलिस वाले आए थे, कैमरे देखी, रिकॉर्डिंग देख के गए। तो क्या मतलब कैमरे में नजर आए कि चोरी करते में 2 लोग नजर आए चोरी करते हुए। और फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची, जहां उन्होंने नंदी हॉल में खड़े होकर भगवान महाकाल का पूजन और अभिषेक किया। अपने परिवार के साथ वो भगवान के दर्शन करने पहुंची थी। गर्भगृह बंद होने के कारण उन्हें पीछे से ही दर्शन करना पड़ा। वो पहली बार भगवान महाकाल के दर्शन करने आई थी। पंडित के पुजारी ने पूजा पाठ अभिषेक करवाया, आशीर्वाद दिया। आज यहाँ बाबा महाकाल का दर्शन हुआ है। बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, इतना अच्छा दर्शन हुआ है, उनका आशीर्वाद मिला। और मैं अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की है, अपने दोस्तों के लिए, सबके ऊपर उनका हाथ रहे, सर पे हाथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। धार की भोजशाला में लगातार सर्वे जारी है। 18वें दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। सुबह से एएसआई की टीम ने भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया, शाम तक ये जारी रहा। इसके बाद टीम यहां से रवाना हो गई। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद रहे। सर्वे के तहत मेजरमेंट, मैपिंग, स्कैनिंग, मार्किंग की गई। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने नवरात्र में शुभ समाचार मिलने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अक्कल कुइया का भी सर्वे किया गया, जल्द ही जीपीआर मशीनें भी आ जाएंगी। 18वां दिन था, कार्य प्रगति पर है और निश्चित ही अब कल से माँ की घट स्थापना भी है और 9 दिन में नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है क्षेत्र की, और माँ का आशीर्वाद मिलेगा इसमें। और अब आपको उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां क्षिप्रा के तट और शहर से 7 किलोमीटर दूर 52 कुंड पर भूतों का मेला लगा है। आज दरअसल विशेष संयोग है। सोमवार होने की वजह से सोमवती अमावस्या और भूतड़ी अमावस्या दोनों एक साथ आई है। मान्यता यह है कि भूतड़ी अमावस्या पर क्षिप्रा में डुबकी लगाने पर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इन 52 कुंड में स्नान करने से बुरी आत्मा से मुक्ति मिल जाती है। मास की आज कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, आज की अमावस्या भूतड़ी अमावस्या के नाम से कहलाती है। तो आज के दिन जो भूतड़ी अमावस्या के दिन जो भी शारीरिक रूप से प्रेत बाधा या किसी प्रकार की ऊपरी बाधाओं से जो भी लोग ग्रसित होते हैं, वो नर्मदा के और शिमला के तटों पर जाके स्नान इत्यादि पूजन करते हैं। और यहाँ पे 52 कुंड है, वहाँ पर स्नान करके उनकी जो प्रेत बाधा जो आज सोमवती अमावस्या और भूतड़ी अमावस्या दोनों का पर्व मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये उज्जैन का 52 कुंड है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु होते हैं। और माना जाता है कि आज के दिन 52 कुंड में स्नान करने से जो बुरी आत्माएं होती हैं और जो जिनको देवी देवता का साया रहता है, वो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और इसके बाद इन सब कार्यों से मुक्ति पाते हैं। यह सिलसिला आज दिन भर चलता रहेगा। आज देर रात से ही इनके आने का सिलसिला लगातार चालू हो गया था। बड़ी संख्या में 52 कुंड पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो भारी पुलिस बल भी लगा रखा है और पानी में जाने से जो लोगों को बचाया जा सके उसके लिए तैराकों को भी लगा रखा है ताकि कोई हादसा न हो। इसको लेकर ये पूरे दिन जो है आज ऐसे ही जो है
ये बुध अमावस्या का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे जय पटवा न्यूज 18। खबर छिंदवाड़ा से, जहां अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कुछ दिनों से यहां कांग्रेस का मौसम बदल रहा था, अब मौसम का मिजाज भी बदल गया। बारिश के साथ ओले गिरे हैं, कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई, सड़कों पर बर्फ की चादर दिखी। चौरई के आसपास सबसे ज्यादा ओले गिरे हैं। कवर्धा में भी अचानक मौसम का मिजाज बदला, तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। ओलावृष्टि के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। आंगन में गिरी नहीं फुटती छत्तीसगढ़ में कई जिलों में मौसम का अचानक से मिजाज बदला। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे तापमान में गिरावट आई है। लगातार तपता हुआ जो मौसम था, उसमें फौरी तौर पर इस झमाझम बारिश के बाद गिरावट आई है। 3 जगह की तस्वीरें, गरियाबंद, महासमुंद और बलरामपुर। और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आम सभा के लिए छिंदवाड़ा के चावल पानी पहुंचे। यहां तेज आंधी, तूफान और बारिश के चलते उनकी सभा का टेंट गिर गया। इसके बावजूद लोग रुके रहे और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कार से सभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधा, यह भी कहा कि लोगों का बीजेपी के प्रति ये प्रेम ही है। हम आंधी में भी आते हैं, तूफान में भी आते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जो जनता से प्यार करती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ आज राहुल गांधी जी आए थे शहडोल, वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल जी हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आए? फ्यूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का विमान टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी तो टेक ऑफ नहीं हो रही है और ये टेक ऑफ होने भी नहीं वाली। राहुल गांधी जी को कितना भी टेक ऑफ करो, मैडम सोनिया गांधी, राहुल टेक ऑफ नहीं होने वाले, कांग्रेस सब रसातल में जाने वाली है। एक तरफ राहुल गांधी टेक ऑफ नहीं हो रहे तो दूसरी तरफ नकुलनाथ भी टेक ऑफ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर से चुनावी शंखनाद किया, गरीब कल्याण को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। यह भी कहा कि 2014 में जनता ने गरीब के बेटे को देश की सेवा का मौका दिया। उन्होंने जनता को विकास की गारंटी भी दी। बस्तर से पीएम ने लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने मंच से भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को निशाने पर लिया। छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार का भी जिक्र किया, युवाओं को न्याय का भरोसा दिया। ये तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं और इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, ये मोदी के साथ बढ़ के
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी के बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस के चुनाव मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। बहुत सारी चीजें बोले, बड़े बड़े जुमले दिए, बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन बस्तर वासियों से रिलेटेड एक शब्द नहीं बोला। बस्तर वासियों की आम समस्या, आदिवासियों की आम समस्या को लेकर एक शब्द नहीं कहा। इससे यह जाहिर हो गया कि ना वो आदिवासियों की हितैषी है, ना वो गरीबों की हितैषी है, ना छत्तीसगढ़ियों की हितैषी है। वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति हितैषी प्रधानमंत्री है। प्रेमी ने प्रेमिका को घर बुलाया और प्रेमिका का कत्ल कर दिया। हत्यारे प्रेमी ने अपनी शादी से 1 महीने पहले प्रेमिका से भी शादी की थी। कैसे ये लवर किलर बेनकाब हुआ? भोपाल में नर्स की मर्डर मिस्ट्री में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नर्स की मर्डर मिस्ट्री, प्रेमी के घर प्रेमिका का मर्डर, प्रेमिका की लाश अस्पताल लेकर पहुंचा प्रेमी। प्रेमी की शादी, प्रेमिका की रजामंदी, 2 महीने 2 शादी, हत्यारा प्रेमी बेनकाब। ड्रामेबाज किलर लवर का पर्दाफाश। ये खूनी लव स्टोरी है दीपक कटियार और नर्स माया की। एक ही अस्पताल में काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती हुई। ये फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई, लेकिन इस लव स्टोरी का दी एंड बेहद खौफनाक निकला। प्रेमी दीपक कटियार ने फ्लैट में प्रेमिका का मर्डर किया। दीपक बेहद शातिर था, जिसने अपनी जान पहचान से अस्पताल में कॉल करके ये कहा कि उसकी बीवी यानी प्रेमिका बेहोश होकर गिर गई है और उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल के जरिए हमें एक सूचना मिली कोईफिसा थाने में कि एक 37 ईयर ओल्ड महिला है, माया नाम है उनका नेचुरल डेथ हुआ है। जो व्यक्ति उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया वो एक दीपक कटियार, उनका फ्रेंड बता रहे थे। उन्होंने ये बोला कि पहले तो ये रिपोर्ट किया कि महिला बेहोश होकर गिरी, उसकी वजह से मृत्यु हुआ करके। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन कहानी कुछ और निकली। भोपाल की कोईफिजा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि माया की हत्या हुई थी। आरोपी दीपक पुलिस को गुमराह कर रहा था। ये भी कहा कि माया ने सुसाइड किया है। फिर सारा सच बाहर आया, क्योंकि पुलिस को थोड़ा डाउटफुल लगा। जो चोट बॉडी पे दिख रहे थे, गले में वगैरह चोट थे, उसके हिसाब से पुलिस को डाउटफुल लगा। तो पुलिस ने पूछताछ किया तो पुलिस को एक और वर्जन वो फिर बताने लगे कि महिला ने सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा दी थी और मैं फांसी से निकाल के उनको हॉस्पिटल में लाया करके। उसमें भी पुलिस को डाउट लगी, क्योंकि हम घटनास्थल पे जाके देखा तो ऐसा तो कोई आत्महत्या करने का जो जगह जहाँ बता रहे हैं और जहाँ पे साड़ी से आत्महत्या करने की जो प्रयास उसने की वो बता रहे, वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो कड़ी पूछताछ में पुलिस को ये क्लियर हुआ कि उसी ने ही उसको गला दबाकर जो है मर्डर किया है। और फिर बाद में जब पीएम रिपोर्ट आए तो पुलिस को का जो संदेह है वो कंफर्म हो गया कि उसमें थ्रॉटलिंग आया, मतलब हाथों से बिना कोई रस्सी या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।
सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त।